नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण ने अपने पुत्र अक्ष की ओर देखा जो उसके पास में ही बैठा हुआ था। युद्ध करने को उत्सुक राजकुमार अपने पिता का संकेत समझ गए और राज दरबार के अपने आसन से उछलकर खड़े हो गए। अपने रथ पर सवार होकर अक्ष ने अशोक वाटिका को कूच किया। 8 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा उसका रथ आकाश मार्ग पर भी उड़ने में समर्थ था। उसने दूर से ही हनुमान पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर नजदीक आने पर दोनों के बीच घमासान रण छिड़ गया। अक्ष अत्यंत शक्तिशाली था। इन दोनों के बीच छिड़े भयानक युद्ध को देख धरती डोलने लगी। सूर्य निस्तेज हो गया और हवा थम गई। अक्ष ने 3 बाणों से हनुमान का माथा भेद दिया तो हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया। जिस प्रकार कोई हाथी घास से ढके छिपे हुए किसी कुएं की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार युवा राजकुमार को अपनी शक्ति पर बालकों जैसा घमंड था। इसलिए वह बिना डरे हनुमान के सामने आ गया। अक्ष के बाणों से घायल होने के बाद हनुमान ने विकट महाकाय रूप धारण कर लिया और हवा में उछल पड़े। अक्ष निरंतर बाण चलाते हुए उनका पीछा करने लगे, परंतु हनुमान ने आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर उसके बाणों को चकमा दे दिया। तभी एक बाण ने हनुमान के सीने को घायल कर दिया और तब हनुमान ने मन ही मन अपने शत्रु के रण कौशल की सराहना की और सोचा, यह राक्षस अभी बहुत कम उम्र का बालक ही है, परंतु यह बहुत वीरता के साथ युद्ध कर रहा है और इसी कारण से मुझे इसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही है। दूसरी ओर यह युद्ध जैसे जैसे बढ़ रहा है, मुझे इसकी शक्तियाँ बढ़ती दिख रही हैं। यदि मैं इसकी अनदेखी कर देता हूँ तो मेरी पराजय हो सकती है। इसलिए मुझे इसी क्षण इसका वध करना होगा, क्योंकि भड़कती हुई आग को शीघ्र बुझा देना चाहिए। हनुमान ने अपनी गति बढ़ा दी और अपने रथ के एक प्रहार से अक्ष के घोड़ों को मार गिराया। इस प्रकार आगे बढ़ने में असमर्थ रथ जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। अपना धनुष और तलवार लेकर अक्ष उस टूटे हुए रथ से कूद पड़े और जिस प्रकार कोई ऋषि अपने गूढ़ योग की शक्ति से अपने भौतिक देह का त्याग करके स्वर्गारोहण करते हैं, उसी प्रकार वह आकाश में उड़ने लगा। परंतु हनुमान ने चतुराई से अक्ष को उसके पैरों से पकड़ लिया और उसे कई बार घुमाने के बाद पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। इससे उसके चारों हाथ पैर टूट गए और सीना चूर चूर हो गया और रावण के पुत्र ने मुंह से रक्त की उल्टी करते हुए प्राण त्याग दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।